हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लर्निंग पॉइंट। आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर करने वाले हैं और ये हमारा फोर्थ चैप्टर होगा हमारे असम टेट सीरीज में। ऑल्दो ये चैप्टर एसएससी और बैंकिंग के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना असम टेट के लिए है। तो मेक श्योर यू वॉच दिस प्रॉपरली, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने थियोरी के साथ साथ अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो हमने इंक्लूड किया है। ओके, तो एक छोटा सा कोट यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रीम बिग, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड एंजॉय द जर्नी। तो जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते होते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर यू हैव दैट एनर्जी इन यू, यू हैव दैट एंथुसियाज्म इन यू। सो या, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो देन। ये हमारा एक बैच आ रहा है 1 नवंबर से, एंड दैट विल बी एसएससी प्लस बैंकिंग स्पेशल। तो जिनको भी एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स देने हैं हमारे 2022 में, सारे एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर बैच बहुत ही यूजफुल होने वाला है। डेमो क्लास होगा 29 अक्टूबर में, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर डिटेल्स ऑन द गिवन नंबर। सो सबसे पहली बात, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे जो पहला नंबर होता है दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और रैशनल नंबर। तो इनके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला जो है दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? वो सारे नंबर्स बेसिकली जो 1 से स्टार्ट होते हैं, आप बोल सकते हो कि 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे नंबर को हम लोग क्या बुलाते हैं? नेचुरल नंबर्स बुलाते हैं। वहीं पे होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, बस जीरोस में इंक्लूड होते हैं। मतलब जीरो के साथ बाकी सब नेचुरल नंबर ही है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स हो जाते हैं। अगला जो होता है दैट इज इंटीजर्स। अब जैसे कि होल नंबर था जीरो से लेके पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यूज को भी कंसिडर करते हो। -1 -2 -3 ये सब क्या है? इंटीजर्स है। लेकिन एक और चीज, आप 1.5 और सपोज करो 2.3, ये सब को हम लोग इंटीजर्स नहीं बुला पाते हैं। इंटीजर मतलब होल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और जीरो भी हमारा एक इंटीजर ही है। ओके, सो दीज आर इंटीजर्स। अगला जो है दैट इज प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर होता क्या है? एक ऐसा नंबर जिसके पास दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज करो, जैसे आपको पता है कि सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो फैक्टर्स अगर मैं पूछूंगा आपको, फैक्टर्स मतलब वो नंबर जो इस 2 को डिवाइड कर दे। तो 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है, और 2 अपने आप को डिवाइड कर ही देगा। सो इसके पास दो ही फैक्टर है, एक तो 1 और वो खुद नंबर। उसी तरह बाकी सब प्राइम नंबर्स भी है, 3 5 इस तरह करके। सो दीज आर प्राइम नंबर्स। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो क्या है? 1 से लेकर 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? आप हर नंबर तो याद नहीं कर सकते, राइट? तो ये याद करके चले जाना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है 1 से लेकर 25 तक जितने प्राइम नंबर्स है वो कितने हैं? आप बोलोगे सर 9 प्राइम नंबर्स है। 25 से लेकर 50 तक 6 है, 50 से लेकर 75 तक 6 है, 75 से लेकर 100 तक 4 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं पूरा 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर है, आप बस इनको ऐड कर लेना, ठीक है? तो 9 + 6 इज व्हाट? 15, एंड 6 + 4 10, 25 नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो सारे नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो हो गए कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4। 4 कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि 4 में बेसिकली दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, 1 तो फैक्टर हो गए कि 4 को डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा 4 को, और 4 खुद भी अपने आप को डिवाइड करेगा। तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गया ना, दो से ज्यादा फैक्टर होगा मतलब वो प्राइम नंबर तो नहीं है। अगर प्राइम नंबर नहीं है कोई नंबर, तो वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। एक चीज मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, एक फैक्टर होता है तो मल्टीपल। अब फैक्टर क्या होता है मैंने आपको बताया अभी। फैक्टर होता है बेसिकली ऐसे कोई भी नंबर किसी नंबर को अगर डिवाइड करता है, वी कैन कॉल दैट फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा 6, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फैक्टर्स ऑफ 6 बताइए। तो आप बोलोगे कौन से वो नंबर है जो 6 को डिवाइड कर दे। सो यू विल से 1, 2 भी डिवाइड करेगा इसको, 3 भी डिवाइड करेगा, एंड 6 खुद भी डिवाइड करेगा, राइट? सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6। अब आते हैं मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स क्या होते हैं? अगर मैं वही पे पूछूंगा व्हाट इज द मल्टीपल्स ऑफ 6, तो आप बोलेंगे बेसिकली टेबल 6 का टेबल आपको पूछ रहा हूं, दैट इज 6 12 18 24, और इस तरह ये कंटिन्यू होता रहेगा। सो दिस आर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नेक्स्ट वी विल डू डिविजिबिलिटी रूल्स। अब डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है? बेसिकली अलग अलग नंबर्स के अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, ठीक है? कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं वो आप कैसे देखोगे? बस आपको यूनिट डिजिट प्लेस चेक करना है। आपको बहुत बड़ा नंबर दिया है, सपोज करो 5 3 6 7 9 4, और मैं आपको पूछ रहा हूँ whether this number is divisible by 2 or not। आपको क्या चेक करना है? आप बस चेक करो कि हमारा जो लास्ट नंबर है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, खत्म।
फोर टू से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल, तो पूरा का पूरा नंबर क्या है, टू से डिविजिबल है। तो आप क्या चेक करोगे, बस यूनिट डिजिट, ठीक है, लास्ट यूनिट डिजिट। फोर में क्या होता है, कोई कोई नंबर फोर से डिविजिबल है कि नहीं, वो आप कैसे चेक करोगे। सपोज करो, एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, 6391417, इतना बड़ा नंबर है, आप एक्चुअल डिवीजन करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो ये आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। कोई भी नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, फोर से डिविजिबल है कि नहीं, वो आपको कैसे पता चलेगा। आपको बस लास्ट के दो नंबर चेक करने हैं। लास्ट के दो नंबर अगर फोर से डिविजिबल है तो आपका पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 16, ऑब्वियसली फोर के टेबल में आता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, फोर से डिविजिबल है, ठीक है। तो लास्ट टू डिजिट आपको चेक करना होता है फोर का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। वैसे ही बिल्कुल 8 का कोई डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट का थ्री डिजिट चेक कर लो, अगर वो 8 से डिविजिबल है, पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, लेट मी टेक 2 5 6, और मुझे चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया, लास्ट के तीन डिजिट पकड़ लो, 2 5 6, 2 5 6 का 8 से डिविजिबल है। आप बोलोगे 8 3 = 24, 1 कैरी 6, 8 2 = 16, बिल्कुल डिविजिबल है भाई, पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है। तो ये जो 8 1 2 3 2 5 6 क्या है, ये बेसिकली ये 8 का डिविजिबल, 8 से डिविजिबल है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ईजी है, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं पता कैसे चलेगा, 6315 लेट से, उसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब यूनिट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो, यूनिट डिजिट, तब वो 5 से डिविजिबल है। ये भी हो गया। आते हैं अगले वाले पार्ट पे, थर्ड। क्या है यहाँ पे, कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यहीं से बनता है, प्रीवियस में भी यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो सपोज करो ये एक नंबर है 1 2 3 4 5, अब मुझे चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। सबसे पहला जो काम करना है, क्या, सबको ऐड कर दो, जो भी डिजिट्स आपको दे उनको ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जो आंसर आएगा वो आंसर अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। आप ऐड करो, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। जो सम आया ऐड करने के बाद, क्या वो 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है। बस ऐड कर लो डिजिट्स को, वो चेक कर लो सम जो आया है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उसी से आपको पता चल जाएगा पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है कि नहीं। सेम गोज विथ 9 ऑल्सो, 9 का बिल्कुल सेम डिविजिबिलिटी रूल है, कोई चेंज नहीं है। सपोज करो 5 6 7 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 6 11 11 9 20 देन 7, ये डिविजिबल है कि नहीं। मैं सारे नंबर्स वही ले रहा हूँ जो डिविजिबल है, आपको समझाने के लिए बस। मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं। आपको क्या बताया मैंने, बिल्कुल 3 की तरह सबको ऐड कर दो। 5 + 6 + 7 + 2 + 7 ऐड करने से कितना आएगा, आप बोलोगे 5 + 6 कितना है, 11 होता है, 11 + 7 18 हो गया, 18 + 2 20 हो गया, 20 + 7 27। जो ऐड करने के बाद अगर वो 9 से डिविजिबल है, जो कि इस पर्टिकुलर केस में बिल्कुल 9 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर क्या है, बेसिकली 9 से डिविजिबल है। और 10 का डिविजिबिलिटी रूल सबको आता है, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ नहीं होगा। यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर क्या है, बेसिकली 10 से डिविजिबल है। तो ये थे डिविजिबिलिटी रूल्स। आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर इज 9 एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज हाफ। दो नंबर ले लो भाई x और y, इनका जो सम है वो 9 है, और इनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1/x और 1/y, इनका जो सम है वो कितना है, हाफ है। मुझे बोला था वन ऑफ द नंबर इज, x और y में से कोई एक नंबर क्या होगा, मुझे वो उतना बता दो बस। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1/x + 1/y में अगर आप एलसीएम लेते हो तो नीचे क्या हो जाएगा, एक्स वाई। एक्स कितने टाइम एक्स वाई होता है, आप बोलोगे वाई टाइम्स। वाई कितने टाइम एक्स वाई होता है, आप बोलोगे एक्स टाइम्स। बस सिंपल, मैंने क्या किया, एलसीएम लिया और कुछ नहीं। आप बोलोगे x + y/xy = हाफ। लेकिन मुझे भी पता है यहाँ पे ये जो x + y है वो तो मुझे दिया हुआ है ना 9, तो क्या मैं यहाँ पे x + y की जगह 9 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, नीचे क्या है, xy, लिख दो xy इज इक्वल टू कितना है, हाफ है। तो आप बोलोगे एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स वाई ऊपर जाएगा यहाँ पे, टू यहाँ पे जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा, 18। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट करने से 18 आए, उनका जिनका सम करने से 9 आए। तो मेरे ख्याल में बस ऐसे दो नंबर वही है, 6 और 3। इनको प्रोडक्ट अगर करोगे 6 3 से 18 होता है, और इनको अगर ऐड करोगे तो 9 होता है, इनके अलावा कुछ नहीं होता है ना। तो दैट्स योर आंसर। इनमें से कौन सा वन ऑफ द नंबर, अगर ऑप्शन में 6 दिया तो आप 6 टिक करोगे, अगर आपका ऑप्शन में 3 दिया आप 3 टिक करोगे, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। जैसे कि अभी भी बताया आपको, लास्ट का दो डिजिट बस चेक करना है 4 के लिए। 54 क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं। 76 क्या है 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, 3 करी 36, 4 9 36, ये बिल्कुल डिविजिबल है। अगर एक डिविजिबल हो चुका है बाकी चेक करने का जरूरत भी नहीं है, तो बस ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी।
276 x1 is divisible by 3. What is the sum of the possible values of x? x के क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं मैं बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐड करो, डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए मेरे को सब डिजिट ऐड करना होता है, तो 2 + 7 + 6 प्लस x + 1 कितना हो जाएगा? 7 + 2 9, 9 + 6 15, 15 + 1 आप बोलोगे सर 15 + 1 हो जाएगा 16, 16 + x। अब एक बात बताओ, 16 में मैं क्या ऐड करूँ कि ये 3 से 3 के टेबल में आ जाए? जो मेरे को दिमाग में आ रहा है वो 16 के बाद अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो वो हो जाएगा 18। 18 तो बिल्कुल 3 से डिविजिबल है, तो एक वैल्यू तो हो गया 2। और क्या ऐड कर सकता हूँ? आप बोलोगे सर 16 में अगर मैं 5 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 21। बिल्कुल देखो 21 भी तो 3 से डिविजिबल है, तो एक एक पॉसिबल वैल्यू x का 5 भी हो गया। और क्या ऐड कर सकता हूँ? देखो 16 में अगर आप 8 ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा? 24। बिल्कुल भाई 8 भी तो 8 भी 24 बेसिकली क्या है? 3 का टेबल में आता है ना, तो 8 भी तो पॉसिबल है x का वैल्यू। ये सब मैं x की जगह रख रहा हूँ, यहाँ पे x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है मैं वो देख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। क्या इसके बाद कुछ हो सकता है? नहीं। क्यों? एक सिंगल डिजिट है, x एक सिंगल डिजिट है, तो 2 5 8 ही पॉसिबल है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा वो आप बोलोगे 16 में अगर आप 11 ऐड करते हो तो अगला वाला आ जाएगा 6 + 1 7 27। लेकिन 11 तो पॉसिबल नहीं है कि वो 2 डिजिट नंबर है, जबकि हमारे यहाँ पे x क्या है? एक सिंगल डिजिट है। तो दीज आर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x। x के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो गए? पॉसिबल वैल्यूज आप बोलोगे सर 2 है, 5 है और 8 है। वही आपको बोला व्हाट इज द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, तो इनको बस ऐड करना है आपको, राइट? तो 8 + 2 कितना हो जाएगा? 8 + 2 हो जाएगा 10, 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15। सो आंसर इज 15। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6? अच्छा, मैंने आपको शायद से वहां पे आपको नहीं बताया था 6 का डिविजिबिलिटी। 6 का डिविजिबिलिटी बहुत इजी है। आपको बस चेक करना होता है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल हो और वो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है बेसिकली, तो मुझे को चेक चेक करना होता है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। 2 से चेक करने के लिए मेरे को पहली बात पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 2 से डिविजिबल। यहाँ पे सारे के सारे यूनिट डिजिट तो भाई 2 से डिविजिबल है। 2 वाला तो कोई फैक्टर यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर रहा, 3 से वाला देखना है। तो मतलब पहला वाला ऐड करके देखते हैं क्या इनका सम जो आ रहा है वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता, मैं देखते हैं। पूरा 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16। क्या 16 3 के टेबल में आता है? नहीं। खत्म। इसको ऐड करो। 8 + 4 12, 15, 15 + 2 17, 17 + 1 18। हाँ 18 तो 3 के टेबल में आता है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ऑब्वियसली 6 से हो जाएगा। बाकी अगर आपका मन करे तो आप चेक भी कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13, 13 + 1 14, तो ये भी नहीं होगा। 14 क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता, राइट? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9? 9 का अभी मैंने आपको सिखाया। अगर सम ऑफ डिजिट्स का वैल्यू जो आता है वो 9 के टेबल में आता है तो बिल्कुल आंसर सही है, चेक कर लो। आप बोलोगे सर 9 + 3 12 एंड देन 12 + 9 इज व्हाट? 21, 21 + 2 23। तो ये तो नहीं है, 23 9 के टेबल में नहीं आता। यहाँ पे चेक कर लो 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 + 9 24, 24 भी नहीं आता टेबल में। 9 + 3 12, 12 + 1 13, 13 और 7 20, 21, 21 भी नहीं आता। तो एक ही बचा है और यही होगा आंसर। देखो कैसे। आप बोलोगे सर 9, 9 + 3 12, 12 + 2 12 + 2 होता है हमारा 15, सॉरी 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 + 3 18, 18 तो बिल्कुल 9 के टेबल में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट सम फ्रॉम 1 to 100। आपको नंबर ऐसा दिया है 1 2 3 4 5 अप टू 100, इनका सम बताने के लिए बोला है, सॉरी 100। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन याद है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको बोलता है कि n/2 a + l, मतलब सम ऑफ n नंबर्स। सम ऑफ n नंबर्स हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। आपके नंबर्स कितने हैं यहाँ पे? आप बोलोगे सर 100 नंबर्स है। 100/2 a होता है हमारा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है 1, और l होता है हमारा लास्ट नंबर, लास्ट नंबर कितना है 100। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा पता है? आंसर हो जाएगा 100/2 × 101। तो इसका शॉर्टकट एक होता है, वो आप बोलते हो कि n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ n नंबर्स। जैसे 1 से लेके 100 तक का अगर आपको ऐड करना है तो n × n+1/2, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे 1 से लेके 100 तक कितने नंबर? आप बोलोगे 100 नंबर है, तो 100 × 100 + 1 101 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? 250 टाइम्स। तो आप बोलोगे 101 × 50, राइट? तो 0 0 0 5 1 5 0, 5 1 5 0 0 5 0 5 0। आंसर कितना हो जाएगा? 5050 इज योर रिक्वायर्ड सम। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 तक का हमें चाहिए बेसिकली स्क्वायर का सम, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट ऐसे कितना 100 का स्क्वायर। तो ये कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा।
आप अगर आप देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सपोज करो, लेट कर रहे हो आप, इसका सम कितना होगा? अगर आप निकाल रहे हो तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 प्लस 4 कितना हो गया? 13, 13 प्लस 1 कितना हो गया? 14। तो सम आ रहा है 14। तो क्या मैं ऐसे बार बार निकालूंगा सबका? बिल्कुल नहीं। इसका एक फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। नंबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे नंबर है यहाँ पे 100, तो 100 इंटू 101 इंटू 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 200 प्लस 1 201 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा है यहाँ पे कटेगा। लेट्स सी, 2 3 जा 2, 50 जा 3 6 जा 18, 21, 3 7 जा 21। सो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 67 इंटू 50 इंटू 101। अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट अ आंसर, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आप इसको ये वाला पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, फाइंड द नंबर्स। तो एक चीज याद रखना हमेशा, एक फॉर्मूला होता है और उसके ऊपर मैंने देखा है आसाम टेट में तो काफी बार पूछा गया, और प्लस एसएससी में पूछते हैं लोग। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब दो नंबर का जो एलसीएम है और वही दो नंबर का जो एचसीएफ है, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज हाउ मच? 24। तो यहाँ पे ये जो है ना एलसीएम इनटू एचसीएफ, यहाँ पे जगह बिठा सकते हो 24। और बोला है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 2। दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है। मतलब अगर एक नंबर x है, दूसरा वाला नंबर आप ले सकते हो x प्लस 2, है कि नहीं? अगर एक नंबर x है, दूसरा वाला नंबर अगर आप x प्लस 2 ले रहे हो, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का ही डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच में। सपोज करो a की जगह में x लिख रहा हूँ और b की जगह में लिख रहा हूँ x प्लस 2। बस आप इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। आप यहाँ पे लिखोगे 24, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एंड देन x इंटू 2 इज व्हाट? 2x। आप बस इस 24 को इस तरफ लेके आ जाओ, यू विल गेट व्हाट? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिठा के सॉल्व कर लो, या तो आप ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, आप आपके पास दोनों ऑप्शंस है। मतलब अगर आप ऑप्शंस में भी यहाँ पे वैल्यू बिठाते हो तो वो प्लेस हो जाएगा। लेकिन किसी को अगर सपोज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला आता है या फिर मिड टर्म स्प्लिट करना आता है तो निकाल लेगा इसलिए। तो आप बस यहाँ पे 2x को बेसिकली स्प्लिट करना है मेरे को। तो प्रोडक्ट जो चाहिए वो मेरे को चाहिए 24, और जो मेरा सम चाहिए वो चाहिए 2। ऐसे दो नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट करने से 24 आए और सम करने से 2 आए। तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर हो जाएंगे 6 और 4, लेकिन कौन सा? एक हो जाएगा +6 और एक हो जाएगा -4। क्यों? देखो 6 इंटू -4 करने से 24 -24 आएगा बिल्कुल, और 6 प्लस -4 करने से 2 आएगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को बस तोड़ दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से इन दोनों से कॉमन ले रहा हूँ, तो x कॉमन लेने से यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 6, -4 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 6। तो जो आपके पास बचेगा दैट विल बी x माइनस 4 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वो आपको देगा x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -6। एक नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारा जो आंसर है वो ये है। एक नंबर अगर 4 है तो दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा? उससे 2 बड़ा, मतलब 6। वो दो नंबर 4 और 6। सपोज करो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आप ऑप्शंस को डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर सकते हो एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, फाइंड द 4 digit largest number that is completely divided by each of 12, 15, 18 and 27। बहुत फेमस क्वेश्चन और हर बार आता है। एक पहली बात तो बोला है कि वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बता दो जिसको 12, 15, 18, 27 चारों के चारों नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो जब भी ये वाले ऐसे टाइप का क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे डिजिट्स मेंशन होना, तो इनका आपको एलसीएम लेना होता है। जस्ट हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ ऑल दिस गिवन नंबर्स। 12, 15, 18 और 27 का आप एलसीएम ले रहे हो। ठीक है, चलो लेते हैं। अब बोलो 3 से पहले करते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 3 9 जा। वापस आप 3 से करो तो 4 5, 3 2 जा 3 3 जा। इस बार आप 2 से करो तो 2 2 जा 5 की जगह 5, 2 1 जा 2 3। यहाँ पे आप 5 से कर लो तो ये 2 रहेगा, 5 1 जा 5 1 3। इस बार आप 2 से कर लो, 2 1 जा 1 1, यहाँ पे ये रह जाएगा 3, और लास्टली 3 से कर लो तो 1 1 1 1 सब आ गया। दीज आर योर एलसीएम। आप एलसीएम यहाँ से निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और फिर 18 3 जा 54, 54 और यहाँ पे 5 2 जा 10, 540 हो जाएगा हमारा एलसीएम। जैसे आपने एलसीएम निकाल लिया, आपको बस क्या करना है? 999, क्या बोला है? लार्जेस्ट 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर वो कौन सा होता है? 999। इसको बस आपको 540 से डिवाइड कर देना है, खत्म हो जाएगा आपका आंसर सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, इससे समझ समझ लो। आप बोलोगे 540 1 जा 540। अगर आप यहाँ पे माइनस करोगे तो 9 9 से 4 गया तो आप 5, एंड 9 से 5 गया तो 4।
459 लास्ट में आ जाएगा 9। यहाँ पे आप देखोगे 540, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 8 टाइम्स जाएगा ये, 800, 8 4 32, 5 8 40, 43 या 4320। अगर आप 8 टाइम्स जाते हो तो 9 से 0 गया तो 9, 9 से 2 गया तो 7, 5 से 3 गया तो 2, 4 से 4 गया तो खत्म। ये जो हमारा रिमाइंडर आता है ना, बस वही रिमाइंडर को आपको 999 से सब्सट्रैक्ट कर देना है, यू गेट योर आंसर। क्योंकि लार्जेस्ट नंबर तो 4 डिजिट नंबर 999 है, उसमें ये वाला चीज एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर ये नहीं होता तो वो जो नंबर बनेगा हमारा, मतलब 279 जब मैं माइनस करूंगा, जो नंबर मिलेगा वो इन सबसे डिविजिबल होगा, 12 15 18 27 सबसे डिविजिबल होगा। तो आप बोलोगे 9 से 9 गया तो 0, 9 से 7 गया तो 2, 9 से 2 गया तो 7 और एक 9 एक्स्ट्रा रहेगा, तो आंसर इज 9720। वो नंबर क्या है? 9720। अगला क्वेश्चन, 6 बेल कमेंस रिंगिंग टुगेदर एंड रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 6 8 10 12 सेकंड रिस्पेक्टिवली इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में इन इन अच्छा 6 8 10 12 सेकंड के गैप में 6 बेल बेसिकली बजते हैं। स्टार्ट होता है बेसिकली सबका एक साथ हम लोग बजाना शुरू करते हैं, कमेंस रिंगिंग टुगेदर एंड रिंग्स एट एन इंटरवल ऑफ 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड और 12 सेकंड। मतलब पहला वाला जो बजता है बेल वो हर 6 सेकंड बाद बजता है, दूसरा वाला जो बेल है वो हर 8 सेकंड बाद बजता है, तीसरा वाला 10 सेकंड बाद बजता है, और ऐसे ही 12 सेकंड बाद बजता है चौथा वाला बेल, और हर 12 सेकंड बाद बजेगा ऐसा। तो उन्होंने बोला 30 मिनट में मेरे को बताओ कितने बार वो लोग साथ में बजेंगे। जब भी 7 का क्वेश्चन आ जाए तो आपको एलसीएम लेना होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप एलसीएम लोगे, 6 8 10 और 12 का एलसीएम ले लिए, तो वो क्या हो जाएगा, 6 8 10 12 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, वो हो जाएगा यहाँ पे 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6 3 से ले लो, 3 1 4 5 3 2 take 2 1 2 2 5 1 then you can take 1 also, 2 1 5 and 1 and lastly 5, so 5 2 10 I can see here, and 3 2 6 6 2 12, 12 into 10 कितना हो जाएगा एलसीएम? आप बोलोगे सर 120, राइट? तो आपका एलसीएम मिल चुका है 120। ये क्या है? 120 सेकंड, ये सब सेकंड्स में दिए थे। आपको बोला है 30 मिनट्स, तो पहली बात तो आप ये बताओ 30 मिनट्स में सेकंड कितने होते हैं, उसके लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 60 into 30 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 1800। आपको 1800 सेकंड दिया है और मैं आपको बोल रहा हूँ हर 120 सेकंड के बाद वो लोग साथ साथ बजते हैं। एलसीएम का मतलब ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हर एक इंटरवल के बाद साथ में बजेंगे, ठीक है? वो 120 सेकंड बाद हो रहा है, तो 1800 सेकंड में 120 सेकंड से आप डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ इंटरवल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आप बोलोगे 12 1 देन 6 करें 12 5 15 टाइम्स बजने चाहिए, ठीक है? और क्योंकि स्टार्टिंग में भी क्या हुआ था, बजा था एक, तो +1 आप बोलोगे टोटल 16 टाइम्स प्ले हुआ है साथ में, क्योंकि स्टार्ट भी तो एक साथ ही किया था ना। उसके बाद मैंने देखा कि कितने गैप के बाद बोल रहा है, आप 15 टाइम्स देखा आपने, बोला कि 1800 सेकंड में 15 बार ऐसा होगा जहां वो लोग सब साथ में बजेंगे, और एक तो स्टार्टिंग में बजा ही था, तो 16 टाइम्स ऐसे होंगे जहां वो लोग सब साथ में रिंग करें। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8 12 और 16 लीव्स द सेम रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ठीक है, ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको अगर मैं 6 8 12 और 16 से डिवाइड करता हूँ तो 3 रिमाइंडर रहता है हर बार। तो पहली बात तो आप अगेन डिवीजन का केस आया है, तो 6 8 12 और 16 का क्या करो, आप एलसीएम ले लो। तो उसके लिए आपने बोला कि 3 से करो, 3 2 ये हो गया 8, 3 4 देन ये हो गया 16, तो 2 से करो, 2 1 2 4 2 2 2 8 वापस 2 से कर लो, 2 1 4 वापस 1 1 2 और वापस एक बार लास्ट 1 1 1। These are your LCM, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, राइट? तो LCM कितना आ गया आपका 48। लेकिन क्या LCM यही है? नहीं, देखो 48 वो लोएस्ट लीस्ट नंबर है जो इन सब से कट जाएगा। आप देख लो 48 क्या वो 6 से कटता है? बिल्कुल कटता है। क्या वो 8 से कटता है? बिल्कुल कटता है। 12 से कटता है? हाँ 12 4 16 से कटता है? हाँ 16 3 तो LCM आपको वो नंबर देता है बेसिकली जो तीनों से कट, चारों से कट जाए। लेकिन उन्होंने एक चीज बोला है, ये जो नंबर है ना वो इन सबसे डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर रहता है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा 3 होगा तभी तो ये रिमाइंडर रहेगा ना। मतलब वो नंबर क्या है 51। आप चेक कर लो, आप 51 को 6 से डिवाइड करो, 3 रिमाइंडर रहेगा। चेक कर लो ना, 6 से 8 कितना हो जाएगा 48, आप बोलोगे 3 रिमाइंडर। इसलिए हर केस में जब 3 रिमाइंडर रहता है तो मैंने बोला कि एलसीएम निकाल लो और एलसीएम में आप जितना भी रिमाइंडर एक्स्ट्रा रहता है उसको आप ऐड कर दो, वो नंबर क्या हो जाएगा 51। आप सब नंबर से डिवाइड करके देखो 3 रहेगा रिमाइंडर में, तो आपका वो सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर इज 51। तो यस, दिस वाज इट। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कहीं पे कुछ भी डाउट होता है तो आप डू मेंशन इट इन द कमेंट्स, आई विल बी देयर टू हेल्प यू गाइस। सो विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।